अगर आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल के जरिए भर्ती लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जल्द ही यूपी पुलिस महिला और पुरुष कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस का होना मस्ट है, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इस भर्ती के जरिए कितने पदों को भरा जाएगा। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट। यूपी पुलिस ने हाल ही में 37,000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जानकारी दी थी। अब ये खबर आ रही है कि जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू कर दिए जाएंगे और साथ ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अगर आप भी कांस्टेबल पदों पर भर्ती के इच्छुक हैं और बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन शुरू होने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि uppbpb.gov.in पर जाना होगा और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। आपको बता दें कि कांस्टेबल की 37,000 पदों पर भर्ती के जरिए महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 26 साल। इसके साथ ही अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। और इसके साथ ही ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को भी 5 साल की ही छूट दी जाएगी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट छूट ना पाए और साथ ही आपको नोटिफिकेशन की जानकारी भी हो जाए। तो ये बात हुई एज लिमिट की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर चयनित होने के लिए एक उम्मीदवार को किन चरणों से होकर गुजरना होगा। तो देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। जो भी उम्मीदवार रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और जो रिटन और फिजिकल दोनों में ही पास हो जाएंगे उनको अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर जो रिटन एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा होने वाला है। रिटन एग्जाम में 150 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। रिटन एग्जाम में जनरल साइंस, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी और साथ ही मेंटल एप्टीट्यूड जैसे क्षेत्रों से सवाल पूछे जाएंगे। आपको इन सारे ही क्षेत्रों की तैयारी करके जानी है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप तुक्के से किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते क्योंकि आपको हर गलत सवाल के लिए नेगेटिव मार्किंग का सामना करना होगा। अब ये तो बात हुई सिलेक्शन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे कांस्टेबल पदों पर तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो कांस्टेबल पदों पर सिलेक्ट होने पर महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवारों को 30,000 से 40,000 तक की सैलरी दी जाएगी और इसके साथ ही आपको अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो जल्द ही नोटिस जारी हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको ये सलाह दी जाती है कि टाइम पर वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर नए अपडेट से खुद को रूबरू करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई सरकारी नौकरी की जानकारी, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेकेट।